तो भाई रॉयल रंबल 2026 फाइनली खत्म हो चुका है। सच में यार मुझे बहुत मज़ा आया रॉयल रंबल देख के। सच में काफ़ी बढ़िया इवेंट था मेरे हिसाब से, साल का पहला इवेंट, पहला ही शानदार। तो सबसे पहले हमें भाई वुमेन रॉयल रंबल देखने को मिलता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया मैच था। तो भाई लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, हमारे भाई सोल रूका, लिव मॉर्गन और टिफनी स्टैटन तीनों की तीनों बिल्कुल रिंग के कॉर्नर में होती है। सोल रूका तो अपनी गलती की वजह से ही नीचे गिरी है, तो फिर लिव मॉर्गन इसका फायदा उठाते हुए टिफनी स्टैटन को अपना फिनिशर देके फाइनली लिव मॉर्गन मैच को जीत लेती है, जो कि बिल्कुल डिजर्व करती थी। और ये एक अच्छा डिसीजन है। ट्रिपल एच को मैं बहुत बहुत गाली देना चाहता हूँ। तो इसके बाद भाई गुंथर और एजे स्टाइल का मैच होता है, जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पता नहीं भाई मुझे ऐसा क्यों लगता था कि इस मैच में भाई एजे स्टाइल जीतना डिजर्व करता था। गुंथर का तो आपको पता ही है, गुंथर को भाई टाइटल तो देते नहीं है, तो इसीलिए उसको रिटायर करने के लिए रखा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने। तो भाई गुंथर ने भाई फाइनली एजे स्टाइल को रिटायर कर दिया है। इसके बाद आपको एजे स्टाइल रिंग में कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे, यही कहना है रिपोर्ट का। लेकिन भाई पता नहीं क्यों ट्रिपल एच ने इसको अच्छे तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया। एजे स्टाइल का भी जॉन सीना की तरह आखिर टूर या फिर उसको यानी कि प्रमोशन क्यों नहीं की। 60 to 70% लोगों को नहीं पता था कि एजे स्टाइल का ये आखिरी मैच है। तो कुछ भी कहो भाई, लास्ट मोमेंट पे एजे स्टाइल अपने ग्लव्स वगैरह उतारने लगते हैं, लेकिन भाई ऑडियंस नो नो कहने लगती है कि मत उतारो मत उतारो। लेकिन वे एजे स्टाइल ग्लव्स को पहन लेता है, तो फिर ऑडियंस का दिल जीतने के लिए एक बार फिर से टॉप रो पे जाके ऑडियंस को अलविदा करता है। तो इसके बाद हमें सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक सा मैच था, एक बढ़िया मैच था। तो इसमें भाई सभी को पता था कि कौन विनर है। ऑब्वियसली भाई ड्रू मैकिंटायर ही होने वाला है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का भाई ये पहला टाइटल डिफेंस था और ये इतनी मुश्किल से ये बंदा चैंपियन बना है, ये बंदा हार थोड़ी सकता था। तो लास्ट मोमेंट में भाई ड्रू मैकिंटायर 2 क्लेम और लगा के सैमी ज़ेन को फाइनली हरा देते हैं। तो इसके बाद भाई आगे हमें मेन रॉयल रंबल देखने को मिलता है, जिसपे भाई पूरा शो टिका होता है। तो भाई होता क्या है, नंबर 1 पे ओबा फेमी की एंट्री होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। तो जैसे ही भाई ब्रॉन ब्रेकर रिंग में जाने लगते हैं, तो तभी भाई एक ब्लैक हुडी वाला एक भाई बंदा आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। रिंग के बाहर ही उसको एक स्टॉम्प लगा के उसको अंदर फेंक देता है। तो फिर ओबा फेमी इसका फायदा उठाते हुए ब्राउन ब्रेकर को रिंग से बाहर फेंक देता है, तो फिर जिसकी वजह से ब्राउन ब्रेकर आते ही एलिमिनेट हो गया। तो अभी भी लोगों के मन में ये डाउट है कि आखिर ये बंदा कौन है, कहीं ये ऑस्टिन थ्योरी तो नहीं। भाई सेथ रॉलिंस तो पक्का नहीं है, ये मैं आपको 100% मैं आपको श्योर हूँ। बाकी आगे तीसरे नंबर पे सोलो सिकोवा आते हैं, तो फिर सोलो सिकोवा और ओबा फेमी मैच को स्टार्ट करते हैं। तो मैच स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके सुपरस्टार आने लगते हैं। तो फिर 11वें नंबर पे भाई हमारे कोडी रोड्स आते हैं। तो एक सुपरस्टार आता है भाई रॉयस की, जिसकी जब एंट्रेंस होती है भाई ऑडियंस का कोई रिएक्शन ही नहीं। जब वो बंदा रिंग में अपनी पावर दिखा रहा है भाई ऑडियंस का कोई रिएक्शन ही नहीं। इसके बारे में भाई मैं थोड़ा आपको रिसर्च करके अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आखिर ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, किस देश से आया है। तो नंबर 22 पे भाई हमारे ब्रॉक लेसनर आते हैं, जो कि भाई सच में आते सार भाई आतंक मचा देते हैं। और भाई सबसे बढ़िया बात, ये बंदा पॉल हेमन के साथ आया था। तो फिर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच में हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है। तो फिर ऑडियंस का रिएक्शन सच में बहुत ही कमाल के निकल के आया था। तो इसके बाद 23वें नंबर पे भाई मिज आते हैं। जैसे ये लौंडा भाई रिंग में आता है, वो देखता है सामने तो भाई 2 मॉन्स्टर खड़े हैं, तो फिर वो पीछे मुड़ जाता है। तो एक मोमेंट में क्या होता है भाई, हमारे ओबा फेमी लोगन पॉल को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर इसका फायदा उठाते हुए ओबा फेमी को बाहर फेंक देते हैं। तो फिर इसके बाद भाई 24 नंबर पे जे उसो आते हैं। तो फिर पीछे से भाई एले नाइट और कोडी रोड्स मिलके भाई ब्रॉक लेसनर को बच्चे की तरह एलिमिनेट कर देते हैं। भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था ब्रॉक लेसनर को ऐसे बच्चे भाई एलिमिनेट कर देंगे। तो जे उसो भाई अपना आता है नाचता नाचता धीरे धीरे करके ईट करके, तो फिर रिंग में आता है। तो फिर एक बार फिर से थोड़ा बहुत अटैक करके, तो फिर एक बार फिर से भाई म्यूजिक चलता है, ईट एक बार फिर से करता है। पता नहीं ऑडियंस भाई अकती क्यों नहीं है इससे। तो फिर इसके बाद जे उसो ईट करता रहता है। तो फिर तभी भाई 26 नंबर पे हमारे भाई ट्राइबल चीफ की एंट्री हो जाती है। तो आते ही भाई रोमरे से जे उसो के सामने खड़े होते हैं। तो फिर जे उसो को भाई वो कहता है जल्दी से भाई म्यूजिक चलवा यार, मुझे भी ईट करना है। तो फिर जैसे ही भाई म्यूजिक चलता है, तो फिर रोमरे से भाई तुरंत ही एक कमाल का पंच लगा देता है। तो फिर इसके बाद 2-3 सुपरमैन पंच देता है, तो फिर अपना दबदबा बनाए रखता है। तो फिर रोमरेस और कोडी रोड्स का भाई हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है। तो फिर उसके बाद 27 नंबर पे जेका फाटू आ जाते हैं। तो फिर कोडी रोड्स भाई जेका फाटू को रिंग के बाहर ही भाई अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेका फाटू भाई उल्टा कोडी रोड्स के ऊपर ही भारी पड़ने लगता है। तो फिर इसके बाद भाई 29 नंबर पे रैंडी ऑर्टन, उसके बाद फिर 30 नंबर पे हमारे गुंथर। तो भाई एक मूवी में क्या होता है, जेका फाटू भाई कोडी रोड्स को बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन फिर तभी भाई ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर देके कोडी रोड्स को बाहर ही फेंक देता है, यानी कि एलिमिनेट कर देता है। तो लास्ट मोमेंट में भाई लोगन पॉल, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन और गुंथर बचते हैं।
तो रोमन रेंस भाई लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देता है, गुंथर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर देता है, तो फिर गुंथर भाई रोमन रेंस को सबमिशन मूव में फंसा देता है, तो फिर एक कमाल का भाई स्पीयर देके फाइनली रोमन रेंस गुंथर को एलिमिनेट कर देता है। भाई ऑडियंस का रिएक्शन सच में इतना ज़्यादा कमाल का था, सच में मैं आपको क्या ही बताऊं यार। तो सच में भाई मज़ा आ गया ये। लेकिन भाई रॉयल रंबल में हमें कुछ रिटर्न तो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन भाई एंडिंग बढ़िया रही, विनर अच्छा रहा।